नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का भाग 3 फंडामेंटल राइट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मूल अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक और भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों का एक विशेष अधिकार देता है, जिससे हम लोग चारों तरफ घूम सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या प्रोटेस्ट आंदोलन कर सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं या हम लोग कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, सभा बना सकते हैं। ये सब हम लोग को मूल अधिकार में से लिया गया है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह हम लोगों को जन्म से ही मिल जाता है। मूल अधिकार अपने नागरिकों को सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। इसे मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में कहता है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण उसे कहते हैं जैसे यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो उसे अल्पीकरण कहते हैं। या भारतीय संविधान बनने से पहले या भारतीय संविधान बनने के बाद वैसा कानून जो किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो उसे सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। मतलब उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। जैसे आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर, 307 के तहत हाफ मर्डर, 365 के तहत अपहरण, ये सब 1865 में बनाया गया था। ये मतलब ये कानून बनने से, भारतीय संविधान बनने से पहले ही बनाया गया था। जो मूल रूप से हमारा जो मूल अधिकार स्टार्ट होता है से यहीं से स्टार्ट होता है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में बोला गया है विधि के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सब समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हम लोग हो या भारत के नागरिक हो। और बोला गया है कानून के समझ समान संरक्षण, मतलब ये जो कानून के समान संरक्षण जो है से अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और ये विधि के समझ समानता जो है से यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें बोलता है कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून सबको समान संरक्षण देती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देती है, जब तक उस व्यक्ति को कोई भी नागरिक या कोई भी आदमी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी जाति के, जैसे वो उच्च जाति का है या वो नीच जाति का है, इससे छुआ हुआ हम पानी नहीं पी सकते हैं, ये सब जाति में आता है। धर्म मतलब कि वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, इससे हम लोग मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग मतलब लड़का है या लड़की है, या जन्म स्थान मतलब कि ये बिहार में है, बिहारी है तो ये अगर महाराष्ट्र मुंबई में कमाने जाता है तो इसे मारेंगे, ये सब ये अधिकार नहीं देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बोला गया है लोक निर्वाचन, मतलब सरकारी नौकरी में छूट। जैसे एससी/एसटी को इसी के तहत लोक निर्वाचन के तहत ही सरकारी नौकरी में कुछ छूट दिया जाता है। अब समझते हैं अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, कि मतलब कि उसके हम किसी नीच जाति को छूने से अगर कोई अछूत हो जाता है तो उसे हम लोग अछूत या छुआछूत कहते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत, मतलब कि हम कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं, मगर किंतु शिक्षा या सेना के उपाधि हम लोग रख सकते हैं। जैसे शिक्षा में हो गया दरोगा, डीएम, एसपी, ये सब उपाधि रख सकते हैं। या सेना में हो गया ब्रिगेडियर, पद्म विभूषण, भारतीय सम्मान, ये सब उपाधि हम लोग रख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि विदेशी
अगर किसी को विदेशी उपाधि लेना है तो इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति से आज्ञा लेते हैं। विदेशी उपाधि लेने से पूर्व हम लोगों को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। स्टेट दो प्रकार के होता है। एक होता है स्टेट, जो हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बोलते हैं, और एक होता है स्टेट मतलब कि कोई विभाग, जैसे जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, उसे संविधान में प्रोविंस बोला जाता है। उसे संविधान में प्रोविंस बोला जाता है। जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इसको संविधान में प्रोविंस गवर्नमेंट बोला जाता है। और जो स्टेट होता है, जैसे कोई विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, जो अपना मूल अधिकार सेपरेट रखता है, जो अपना मूल अधिकार सेपरेट रखता है, उसे हम लोग राज्य बोलते हैं। जैसे वो अपने जो है उसके कर्मचारियों को वो सज़ा दे सकती है या वैकेंसी निकाल सकती है। इसके अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। इसके अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकते हैं कि आप क्यों वैकेंसी में लेट किए या 3 साल पर क्यों वैकेंसी दिए। इसके आधार पर, जैसे ये अपना सीक्रेट हो गया इसका, इसीलिए इसको पर सुप्रीम कोर्ट कुछ रोक नहीं लगा सकती है। अब आइए समझते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 में बोला गया है, अनुच्छेद 19 में है 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, जिसमें से एक को अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बचा है। जैसे अनुच्छेद 19 के 1 में बोला गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हम किसी को विरोध कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को विरोध कर सकते हैं, इस शर्त पर क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा मूल अधिकार है। एक होता है बोलने की स्वतंत्रता, जैसे हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी गरिया सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है या कहीं पर झंडा लहराते हैं चौराहे पर, या फिर कहीं स्कूल में या फिर कहीं रैली में जाते हैं तो झंडा लहराते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 में बोला गया है कि झंडा लहराने की स्वतंत्रता। पुतला जलाने की स्वतंत्रता, जैसे कोई भी नेता का पुतला जलाया जाता है या जला दिया जाता है, उसे पुतला जलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के 1 में है। प्रेस की स्वतंत्रता अलगे से स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19 के 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है। इसे अलग से अनुच्छेद में नहीं बोला गया है संविधान में। अनुच्छेद 19 के 2 में बोला गया है कि बिना हथियार सभा करने की व्यवस्था। अगर आप बिना हथियार सभा करने की व्यवस्था, मतलब कि अगर हम हथियार लेकर सभा करते हैं तो हमें पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं घूम सकते हैं, चारों ओर तरफ घूम सकते हैं, जैसे कश्मीर में जा सकते हैं अब, या कहीं जैसे किसी दूसरे के अगर मूल अधिकार को हानि होती है तो उसे भी बंद किया जा सकता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे कोई भी आदमी संगठन बनाता है, जैसे RSS हो गया या फिर और किसी संगठन हो गया, उसे संगठन में, जैसे एक अभी चल रहा था FPI जो संगठन है वो किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा था, इसीलिए उसे पर बैन लगा दिया गया। अब आते हैं बसने की स्वतंत्रता। हम कहीं पर भी बस सकते हैं, जैसे कश्मीर में बस सकते हैं अब, या फिर कन्याकुमारी में कहीं पर बस सकते हैं, इससे हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जिससे हम कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं या फिर हम कोई कंपनी खोल सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, ये व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार बन गया। इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को करके इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। कानूनी अधिकार 300 के कम में इसे मूल अधिकार से हटाकर और कानूनी अधिकार में इसे रख दिया गया, क्योंकि मूल अधिकार को हमारा सरकार भी खनन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकार को सरकार भी मतलब समाप्त नहीं कर सकते, और कानूनी अधिकार को हम जनता
हटा नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार उसे हटा सकते हैं। मतलब कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, लेकिन हमारा कोई जनता कानूनी अधिकार को नहीं छीन सकती है। जैसे संपत्ति के अधिकार को, जैसे खेत खरीदते हैं या कहीं पर किसी का खेत है तो वो खरीदते हैं, तो वो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। अगर किसी का खेत था, अगर वो मूल अधिकार रहता, तो अगर रेलवे पास होता है तो उसमें अगर किसी का खेत जाता है तो वो बोलेगा कि हम उसको खेत को नहीं देंगे, तो इसमें हमारा मूल अधिकार है। तो इसीलिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर 300 के कम में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया। अब आइए समझते हैं हम लोग अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बोला गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रिवेंशन टू कन्वर्शन। मतलब कि होता है दोष सिद्धि से संरक्षण में 3 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है, जिसे एक गलती की एक ही सज़ा। जैसे लालू यादव चारा घोटाला में सज़ा काटकर उन्हें दोबारा सज़ा नहीं दिया सकता है। जैसे कि लालू यादव एक बार चारा घोटाले में सज़ा काट लिए तो उन्हें अब दोबारा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। और सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाना चाहिए जिस समय वो उन्होंने गलती किया था। जैसे कोई चोरी करता है, अगर उसे जिस समय उसने चोरी किया था उस समय का कानून कहता है कि उसे 20 साल की सज़ा होगी, और अब जो कानून कहता है कि अब 40 साल की सज़ा होगी, तो उसे 20 साल की ही सज़ा दिया जाएगी। जैसे जहांगीर के शासनकाल में चोरी करने पर नाक और कान काट लिया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि जहांगीर के शासनकाल में जिस तरह से मुजरिम को सज़ा दी जाती थी, जैसे नाक और कान काट ली जाती थी, तो अब को ही चोरी करने वालों को नाक और कान काट लिया जाएगा। नहीं, अब जो कानून है उस कानून के आधार पर सज़ा दिया जाएगा। जैसे कैदी को संरक्षण, कैदी को न्यायालय संरक्षण देती है। जैसे अगर किसी मुजरिम को जब तक न्यायालय अगर दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे कोई भी आदमी उसे दोषी नहीं कह सकता है। आइए अब समझते हैं हम लोग अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बोला गया है प्राण, मतलब कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से ही हमारा पुलिस जो है सो चालान काटती है। जैसे बिना हेलमेट के हम कहीं जाते हैं तो पुलिस हमारा चालान काटती है, या फिर गाड़ी अधिक धुआं देती है तो उससे पुलिस चालान काटती है, क्योंकि जो गाड़ी धुआं देती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे जो है सो हमारा जान जा सकता है, इसीलिए पुलिस चालान काटती है। ये संविधान में लिखा हुआ है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब होता है कि हम जैसे अकेले घूम सकते हैं या विदेश जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारा जो पर्सनल लिबर्टी मतलब कि हमारा जो पर्सनल जो कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर पर्सनल प्राइवेसी है उसको कोई हटा नहीं सकता है। जैसे हमारा मोबाइल का कोई लॉक नहीं खोल सकता है, हमारा मोबाइल कोई छू नहीं सकता है। इसी में आता है दैहिक स्वतंत्रता। अब आते हैं अनुच्छेद 21 के क। अनुच्छेद 21 के क को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे कानूनी अधिकार से हटाकर इसे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब इसलिए इसे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया क्योंकि 6 से 14 वर्ष मतलब कि पहला से लेकर 8वां तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि इस शिक्षा अनिवार्य इसलिए किया गया क्योंकि 8वां तक पढ़ने के लिए सबको अधिकार है, इसलिए इसे कानूनी अधिकार से हटाकर मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। जय हिंद दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।